इसमें ये कहा गया है, जिसे आज शुरुआत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कितने अनुपात होते हैं जी? 6 अनुपात होते हैं, जिसे हम लोग 3 मुख्यतः याद रखेंगे, जिसमें से साइन, ठीक, साइन, कॉस और क्या होता है टेन, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें साइन हम लिखवाए थे, बोले थे SCT, SCT मतलब पंडित बोले, पंडित बाई हर हर ब, ठीक है, ये बता चुके थे, ठीक है। जिसमें आज हमारा निर्णय ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ये क्लास 10 के बिहार बोर्ड में उतने फॉर्मूले एक ही वीडियो में कंफर्म करते हैं, रिविजन करते हैं, ठीक है ना, अगर ये रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। जिसमें से SCT यानी साइन कॉस टेन, थीटा लगा दीजिए, थीटा, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी इसका होता है पंडित, पंडित बोले, पंडित बाई हर 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 ब, ठीक है। जिसमें से इसका इस साइन का उल्टा क्या होता है जी? कॉसेक थीटा होता है, थीटा लगा तो थीटा हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, सॉरी कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएंगे? सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। समझ में आया? क्या हो जाएंगे जी? कॉट थीटा, ठीक है। अब बताइए, जब ये साइन का विपरीत यानी रिवर्स होता है आपका साइन कॉसेक, तो इसका क्या हो जाएगा जी? H/P हो जाएंगे। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा जी? H/D हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? B/P हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका 6 अनुपात का P/B, B/B, ठीक, P/H, B/H और P/B हो गया, ठीक ना। उसी का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा, उस देखिए जो P/H है वो हो जाएगा H/B, ठीक ना, P सॉरी। उसके बाद से cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा का रिवर्स होता है sec थीटा, जो B/H है, जिसमें दिया गया H/D, ठीक है। tan थीटा का रिवर्स होता है cos थीटा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा जी? जो P/B है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा जी? B/P, ठीक ना। इसका हम जिक्र हम लोग कर चुके थे, ठीक ना, बता दिए थे, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि साइन थीटा, एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? 1। इसके बाद बताए थे कि साइन थीटा क्या होता है जी? इसकी गुणा करें तो भाग कर देते, क्या हो जाएगा जी? 1/cosec थीटा, यानी साइन का रिवर्स ये रियल में होता है 1/cosec थीटा। यहाँ भी पूछा जाता है कि cosec थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा जी? तो 1/sin थीटा, ठीक ना, ये हो गया था। दूसरी वीडियो में फिर से एक बार और बताए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी सेक पर आते हैं, यानी सेक कीजिए चाहे कॉस कीजिए पहले, तो cos थीटा इंटू सॉरी सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। उसके बाद से sec थीटा बराबर क्या हो जाएंगे? तो 1/cos थीटा, ठीक। उसी प्रकार आता है एक और फॉर्मूला, से रिवर्स होगा किसका जी? तो रिवर्स होगा cot थीटा इंटू tan थीटा, ठीक, बराबर क्या होता है जी? 1। जिसे से अगर cot थीटा और पूछा जाए, cot थीटा का रिवर्स क्या होता है, यानी इसका हो जाता है 1/tan थीटा। उसके बाद हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cot थीटा, ठीक ना। थीटा जब आपको कुछ भी सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, ये रिवर्स बता दिए थे। उसके बाद से एक और आता है यहाँ से, tan थीटा के बाद एक और आता है यहाँ से, क्या एक लिखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय, जैसे तुम्हारा ये लिखवाया था। एक चीज और, पाइथागोरस प्रमेय से याद रखिएगा, h² बराबर होता है p² प्लस b², यानी यहाँ से बोले थे कि तीनों भुजाओं की लंबाई है। ये तीनों भुजा क्या है जी? ये तीनों भुजा की यानी बताया गया, जैसे कैसे, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज में जिसको ये सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं जी? H बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका P, ये बोला जाता है B, जो ये h² बराबर होता है p² प्लस b², यानी इसका हम अगर इसमें से दो कोण दिया तो तीसरा कोण निकालने के लिए बताए थे कि अगर h दिया हो, तीसरा कोण h का मान निकालना हो, तो √p² प्लस b², ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद से आगे बढ़ेगा तो और भी तो फॉर्मूला है इसके, यानी h हो गया तो p का भी पूछ सकता है, तो p बराबर होता है आपका, p बराबर होता है, इसके ऊपर आ जाते हैं, p बराबर हो जाएगा, यहाँ से नहीं थोड़ा, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है सभी फॉर्मूले को, ठीक है, आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपका h, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, p बराबर हो जाएगा आपका √h² माइनस b², ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे b बराबर क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे h² माइनस b², ठीक है, ये हो गया भुजा का। उसके बाद से इसी प्रकार आता है एक और फॉर्मूला जो बनता है,
जो साइन स्क्वायर थीटा, जो स्टार लगाते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1। जैसे इसका हम प्रूफ करा दिए हैं पिछले वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे ये 1 होता है। सारे फॉर्मूले को हम क्या करें, प्रूफ करा दिए, इसमें बस रिकॉल कर रहे हैं फॉर्मूले को, ठीक है, जिसमें से साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा जी, तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि नहीं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो उधर जाता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद से उसी प्रकार ये भी पूछ जा सकता है कि तब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से यहां से बढ़ते हैं हम लोग और आगे, यहां से और आगे बढ़ते हैं, तो यहां से कब फॉर्मूला आता है फिर से, तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से आगे आते हैं वीडियो, इसके बाद से देखिए ये हो गया। अब बचता है हमारा कौन चीज, एक और बचता है यहाँ से कि पहले एस आता है, टेन सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है जी टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, बराबर क्या होता है 1। उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ सेक बराबर क्या हो जाएंगे, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक और आता है, तो टेन स्क्वायर थीटा और क्या होते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, ये अगर इधर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएंगे आपका सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा और क्या हो जाएंगे, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाते हैं, ठीक है, ये होगी बात। इसके बाद से ये हो गया टोटल 10 का, यानी इसका हो गया। अब आता है किसका, एक बचा है आपका कोसेक, क्या बोलता है जी कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1। अब यहां से निकलते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से अगर पूछ दिया जाए कि सिर्फ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, तो अंडर रूट लगा दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से एक और आता है, यहाँ से तक कोसेक का पूछ गया, अब कॉट को तो पूछ सकता है ना, तो कॉट का पूछने कैसे, देखिए कॉट को ऐसे रूप से पूछ सकता है, यहाँ से कॉट क्या कहेगा कि तो कॉट बराबर क्या होते हैं, यानी कॉट, यानी देखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे कोसेक, हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, ठीक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। उसके बाद से आगे आते हैं, इसके आगे जो लिखा गया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का, अब इस कॉट थीटा हो गया, अब सिर्फ कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान, तो ये कॉट स्क्वायर हटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -1 हो जाएंगे, ठीक, ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूले, ठीक है। देखिए जोड़ा देखिए यहाँ पर सबका वर्गमूल, यहाँ पर क्या पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1 होता है, इसका सभी छोटे जितने होते हैं उसके फॉर्मूले लिखवा दिए यहाँ तक, ठीक है, सॉरी यहाँ तक हो गया आपका टोटल। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यही तो प्लस में होते हैं, बाकी जो दिखा गया माइनस में होते हैं, तो पहले एस आता है तब टी आता है, यानी एस तब टी माइनस कीजिएगा, वो भी स्क्वायर के रूप में करके दोनों को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार सभी के सभी जितना निकालना था निकाल दिया गया था, ठीक। उसके बाद से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1, उसके बाद से आपका जो निकालना था समीकरण में से वो निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद से एक और फॉर्मूला आते हैं, हाँ एक और मुख्य फॉर्मूला होता है, जैसे स्टार लगा दीजिए दोनों को, जैसे कि अगर पूछा जाए टेन थीटा क्या होता है साइन कोस में, तो ये हो जाता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। याद रखिएगा इतना जरूर कि ये जो थीटा है ना यहाँ पर थीटा लग रहा है, अगर अल्फा हो तो अल्फा लगेगा, ठीक है ना, सभी जगहों पर यही काम होगा, ठीक है। उसके बाद से आता है नेक्स्ट क्या होता है जी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, तो हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है, क्यों टेन के उल्टा क्या होता है जी कॉट होता है, इसीलिए देखिए ये क्या हो गया आपस में
पलट गया है, यानी कॉस ऊपर अंश के रूप में हो गया और साइन क्या हो गया जी, हर के रूप में हो गया है कॉट का। ठीक है, ये हो गया। ये एक और देखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये फॉर्मूले थोड़ा लगता है किसी किसी में, जो इसी में लगेगा क्लास 10th में कि क्या होते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, अच्छा इसको देखिएगा, इसको हम a मान ले तो इसको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस तो बी तो इसको बी मान लेते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, इसका होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा जी ए माइनस बी। ठीक है, यही समझते हैं ना। उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, ये हो गया। उसी प्रकार आता है, फिर से इंटू करेंगे ना, क्योंकि ए प्लस बी हो गया, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बातें। अब यहाँ से ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं ऐसे रात में जो रखना पड़ता है, ठीक ना, ये हो गए। उसके बाद से आता है एक और कई बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अभी देखिए कौन बचा है, एक आता है रेशियो। जैसे क्या होता है कि देखिए कैसे, जैसे पूछते हैं साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा और क्या हो जाता है जी कॉस थीटा। यहाँ पर जो चिन्ह होगा 90 माइनस करके होना चाहिए, 90 माइनस करके होगा तो याद रखिएगा माइनस करके होना चाहिए। ये चौथांश जो पढ़ाया जाएगा, जब 10+2 पढ़िएगा तब पता चलेगा कि कैसे माइनस, चाहे बता भी सकते हैं, जो एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा। अब इसी प्रकार एक और होता है, तो कॉस हो गया तो कॉस क्या हो जाएगा जी, तो कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा जी आपका साइन थीटा। ठीक ना, ये जो यहाँ पर आएगा वही तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, उसके पास आता है कौन सी जी tan थीटा, मान लीजिए कोसेक थीटा करते हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और क्या हो जाता है जी, याद रखिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, क्या होता है जी सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे जी आपका, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे आपका कोसेक थीटा, क्या हो जाएंगे कोसेक थीटा हो जाएंगे। उसके पास आता है जी tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी का कॉट थीटा। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतने फॉर्मूले हो गए ये क्लास 10th के। ठीक है, और कौन बच रहा है फॉर्मूले इसके अलावा, इसके अलावा और फॉर्मूले क्या है जो बचा हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो हाँ एक मान, देखिए ये तो छूट रहा था क्या जी, ये एक मान, जैसे सबका वैल्यू, जैसे साइन, ठीक ना, साइन यहाँ पर देखते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है भी याद करना। जैसे मान लीजिए साइन कॉस tan, ठीक है ना, जैसे ये 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। ठीक है ना, अब उसी प्रकार देखिए साइन 0 का मान क्या होता है जी 0, बस याद रखिएगा क्योंकि इसका भी प्रूफ करा दिए हैं अगले वीडियो में, सॉरी पिछले वीडियो में देखिएगा उसमें कैसे आया है, कैसे 0 डिग्री मान। ठीक है, उसके बाद इसका मान क्या होता है जी 1/2 होते हैं, क्या होते हैं 1/2, ये होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद इसका होता है √3/2 हो जाता है, इसका होता है आपका 1। इसी का क्या करते हैं, बोले थे ना कि जो साइन है यहाँ पर जो 90 मान है वो 0 मान जाएगा, तो 1, उसके बाद क्या हो जाएगी √3/2, उसके बाद क्या हो जाएगी 1/√2 और उसके बाद हो जाएगा आपका कौन चीज 1/2 और उसके बाद से 0। ठीक है, अब tan क्या होता है जी, इसी को भाग कर दीजिए, तो tan 0 बराबर क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएंगे। फिर इसको रूट हो जाएगा क्या जाएगी tan 45 के मान 1 हो जाते हैं। उसके बाद tan इसका क्या हो जाएगा जी √3 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इंडिफिनिट, क्योंकि 0 को किस संख्या से भाग करते हैं क्या होता है जी अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से अब देखिए और बाकी जो रहा 3 हो गया, अभी 3 बचा है ना, तो 3 के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक। ठीक है, तो कोसेक का 0 को उल्टा कराएंगे क्या हो जाएगा इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, जबकि संख्या में जब 0 से भाग किया जाता है तो इंडिफिनिट होता है, तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चलिए इसी में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कोसेक क्या है जी कोसेक, तो कोसेक यहाँ पे लिखेंगे कोसेक क्या 0 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा जी 30 डिग्री, सॉरी क्या हो जाएंगे यहाँ पर और सॉरी लिखते हैं कोसेक, क्या लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री।
ठीक ना, जिसमें से कोसेक 0 बराबर क्या होता है जी, इंडिफिनिट हो जाएंगे क्योंकि 0 को उल्टा हो जाएगा। इसे इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको उल्टा करेंगे यानी साइन को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएंगे इसका मान, ठीक ना, क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। जैसे ये 2 हो जाएंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएंगे, और इसका रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा जी 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएंगे। उसके बाद से 1 का उल्टा क्या होगा जी 1 होगा। अब कॉस हो गया, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा, सॉरी सेक क्या होता है जी सेक, सेक 0 यानी cos 0 का मान क्या, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा जी, बस इसका जब चलिए ना, ये क्या आ गया 2/√3 हो जाएंगे, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा जी √45, तो √45 का मान क्या √2, तो 2 इसका भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, इसी का हो जाएगा, नीचे तरफ आते हैं इसी के सामने लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी सॉरी इसके सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, 2/√3 लिखते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा जी, सिर्फ इसका उल्टा करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा आपके यहाँ पर आएगा 2 आ जाएंगे, और इसका रिलेटिव का इंडिफिनिट उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, चलिए हो गया। उसके बाद सेक हो गया, अब क्या बचा है जी tan cot हो गया, तो cot यहाँ लिखते हैं cot 0 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो cot tan इंडिफिनिट का tan का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इंडिफिनिट हो जाएगा, 0 का इंडिफिनिट उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा क्या जी इंडिफिनिट। उसके बाद से क्या बच रहा है cot 30 डिग्री, तो cot 30 से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा जी cot 45 डिग्री, cot 45 मतलब क्या tan का 1 होता है, तो इसका 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। फिर से cot 60 डिग्री, cot 60 मतलब क्या, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएंगे। उसके बाद इंडिफिनिट का उल्टा क्या हो जाएगा यानी cot 90, cot 90 क्या होता है जी 0। ये हो गया आपका सभी मान, ठीक है। इतना सारा आपका फॉर्मूला होता है क्लास 10th में, तो सभी के सभी यूज करना है, ठीक है। सभी के सभी फॉर्मूले क्या करना है जी यूज करना है, ठीक ना। ये जो कि देखिए ये भी पर्सन आपका बहुत ही जरूरी है। एक और बताते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम भी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर जो है जो किसी भी बुक का, तो पहले याद रखिएगा जो भी यहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखिएगा एक बनाने का एक पैमाना याद रखिएगा। कैसे, अगर मान लीजिए अगर 60 डिग्री बात करता है, 60 डिग्री का पहला नंबर क्वेश्चन मतलब टाइप 1 में अगर 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए कहता है, तो देखिएगा याद रखिएगा ये जो बड़ी भुजा जो पी होती है, ये पी यानी मान लीजिए लंब, जो लंब होती है वो थोड़ा बड़ी होती है किससे, आधार से। और उसके बाद से खींच दीजिएगा यहाँ पे ना, तो कितने डिग्री बना लीजिए लगभग 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, लगभग मान लीजिए क्या होता है जी, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं सी। 2 नंबर कंडीशन क्या करता है जी, अगर मान लीजिए 30 डिग्री करता है तो बस इसका उल्टा क्या कीजिए, ये लंब आपका छोटा कर दीजिए, लंब जो है छोटा कर दीजिए और आधार को क्या कीजिए लंबा कर दीजिए, ये हो जाएगा हो जाएगा आपका 30 डिग्री का लगभग यहाँ पे कोण बनाएंगे 30 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तीसरा नंबर कंडीशन याद रखिएगा कोण 45 का भी बात होता है, तो कोण 45 की बात होता है यानी हमारा लंब जितना बड़ा होगा, जितना ये लंबाई होगा ये लंब वाला, उतना ही इसका भी चौड़ाई भी क्या होगा, वही बेस मान लो कितना होगा जी उतना ही बराबर होगा, यानी समझिए कि ये भी 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं ए बी सी, ठीक है ना। ये हो गए, ये हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूले, ये भी याद रखिएगा लगभग, अभी तो नहीं लेकिन जब हायर एंड डिस्टेंस पढ़िएगा ना, चाहे आपको ऐसे भी हायर डिस्टेंस छोड़िए ना, आपको कभी कभी क्वेश्चन में चित्र बना के नहीं देगा, ठीक ना, परिभाषा समझना पड़ेगा कि कितने डिग्री का, कभी कभी डिग्री दे दिया कि हाँ इतना एंगल पर एक मान लीजिए त्रिभुज माना कि कहा का, और कोई क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि ए बी आपका 7 डिग्री है, सॉरी 7 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद से बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ऐसे दे देगा तो बताइए साइन थीटा कॉस थीटा या साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस बी नहीं कॉस सी पूछ सकता है, क्योंकि बी तो तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक ना। बी आपका 90 डिग्री कोण बनता है, बी तो कभी पूछेगा नहीं साइन, बी को भी नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो साइन ए और सी पूछेगा, जो अगर जिस कोण के जिक्र अगर 90 डिग्री पर हो गया, कहा ना कि अगर कोण अगर 90 डिग्री है 90, अगर मान लीजिए कोण बी 90 डिग्री है तो क्या साइन बी पूछा जा सकता है, नहीं पूछा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री कभी हमेशा बदलेगा, तो 90 डिग्री होगा तो क्या इसका बदलेगा नहीं जी। 90 डिग्री के सामने देखिएगा ये भुजा पड़ता है, ये एच हमेशा फिक्स रहता है, यानी क्या होता है जी कॉन्स्ट, मतलब यहाँ समझिए फिक्स के, यह बदलता नहीं है, एच जितना है उतना ही रह जाएगा।
पी और पी जो हमेशा क्या होता है जी, बदलता रहता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें क्या होता है, जैसे ही 90 डिग्री, जिस कोण की बात अगर 90 डिग्री कह दिया, कितनी कह दिया, 90 डिग्री के बराबर कह दिया, तो हम समझ जाएंगे कि उस कोण के बारे में कभी नहीं पूछ सकता है। इसे ये नहीं कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोण 90 डिग्री का बी है, तो साइन बी का मान नहीं पूछा जा सकता है, पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, जैसे अगर पूछेगा कॉस बी का मान, नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है ए सी इसके बारे में पूछ सकता है, दोनों कोण के बारे में। जैसे कह देगा साइन सी, तो हाँ साइन सी आ गया, साइन बी सॉरी साइन ए तो साइन ए आ गया, साइन बी का नहीं, गलत है। ठीक है, ये पूछ नहीं सकता है। बातें समझ में आया? इतना ध्यान दीजिए, जितना एक टोटल फॉर्मूला लिखाया गया है, तो ये क्या है कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड में, इससे क्लास 10th में जो भी है इतना ही फॉर्मूले से काम चल जाता है। ठीक ना, जो और भी फॉर्मूले जो लगेंगे, ठीक है ना, उस जब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे उसमें क्या किया जाए जी, बता दीजिएगा। ठीक ना, कि ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक ना, जितना है अभी तक फिलहाल में इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर सच में अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद करना विचार है तो कम से कम इतना रिपीट, इसको जब भी पढ़िए इतना रिवीजन कीजिए, मतलब इतना रिवीजन कीजिए, बनाइए इस क्वेश्चन को कि अपने आप ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मतलब आपको सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूले याद करने जरूरी नहीं है, अगर देखा जाए तो मेरे वीडियो को अगर देखिएगा, पीछे वीडियो में अपलोड किए होंगे, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला प्रूफ भी कराए हैं कैसे कैसे बनता है। सिर्फ आपको बोले जो स्टार लगाए हैं ना जी, जिसमें स्टार लगाए हैं, यहाँ पर स्टार लगाए हैं, यहाँ पर स्टार लगाए हैं, ये अगर तीनों याद है, बाकी क्या है आपका समीकरण तो है ना, क्या है समीकरण है ना, उसके बाद इधर उधर कर लिए। ठीक ना, स्क्वायर जब हटता है तो रूट अंडर रूट आ जाता है, स्क्वायर जब यहाँ आता है तो क्या होता है, तो स्क्वायर आ जाता है, तो इधर रूट नहीं लगता है। ठीक ना, यही तो होता है ना समीकरण में। ठीक ना, और ये बाकी जितने फॉर्मूले हैं इतने ही है। मान भी याद होना चाहिए, मान के भी बताया है कैसे क्या आया कैसे आता है, ये भी बता चुके हैं। ठीक ना, ये चीज हमेशा याद होना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हम पहले चैप्टर हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करते हैं, इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक 10th क्लास में एक न्यू चैप्टर आता है, यानी न्यू चैप्टर ऐड हो जाता है, जो कि 9th में नहीं पढ़ाने होता है, नहीं पढ़े होते हैं, नहीं 8th में पढ़े होते हैं। सीधे क्लास 10th में एक नया चैप्टर का आता है जो ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इसको समझने में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉन्फ्यूजन हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री करने लगते हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर भारी हो, ये भारी नहीं, कोई भी यहाँ भारी नहीं है। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को सोल्यूशन करने के लिए बस इतना ही बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, या आप समझ लीजिए कि ऐसे फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, याद करने से अच्छा है समझ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा कि कैसे निकलता है। ठीक है, फॉर्मूले, ठीक है, ये समझ में आ गया तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजीली समझ में आएगा, बहुत इजीली, क्योंकि उसके बाद कहेंगे 20 नंबर का पूछा जाता है, 20-22 नंबर का पूछता है ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 10th में, इससे कम नहीं पूछता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन तक। ठीक है ना, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगभग आपके देखिए 3-4 फॉर्मूले से ही हो जाते हैं, जो फॉर्मूले से ही आपका क्या होता है, इसी फॉर्मूले से 3-4 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बन जाएंगे, जो कि 3-4 नंबर का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से डरिए मत। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिस चैप्टर से आप ज्यादातर डरेंगे ना, समझिए कि वही चैप्टर आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में डरने लगते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन क्या होता है ये, अरे कुछ है नहीं। देखिए आप सोचिएगा समझिएगा तो सब आपके पास है, क्योंकि इसी के अंदर आएगा जी, और किसके अंदर आएगा। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक समझ लेते हैं और नहीं समझ लेते हैं, बस कौन जुनून होना चाहिए, एक याद करने का, एक बनाने का, सोल्यूशन करने का, नहीं हम कैसे क्यों नहीं बना पाएंगे, एक बनना चाहिए। क्वेश्चन है जी, कोई ऐसा नहीं कि नहीं, आपके पास तो हर एक चीज है, आपके पास बुक है, आपके पास फॉर्मूले हैं, नहीं याद है तो बार बार देखिए फॉर्मूले को, बुक से ही देखिए लेकिन देखिए बार बार, जब बार बार देखते रहेंगे, जब बनाते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा फॉर्मूले आपको खुद याद हो जाए कि हाँ इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक ना, इतना हमेशा याद रखिए। ठीक ना, बार बार मैथ क्या है, याद करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर याद करने बैठ गए ना तो मैथ समझिए आपसे बनने वाला नहीं, आपसे सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक ना, जो याद करने वाला है वो याद करना पड़ता है। ठीक है, आप देखा जाए सभी मैथ में सभी सबको याद करते हैं, आप याद करने बढ़ जाते हैं तो समझिए आप कहीं ना कहीं कमजोरी है आपका। ठीक है ना, मैथ समझिए और समझ कर बनाइएगा तो अब देखिए मैथ कितना मजा आता है बनाने में। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम मैथ के बना बैठ गए फॉर्मूले पर याद कर लेते हैं उसके बाद से फॉर्मूले याद करने से अच्छा उसको रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार बनाइए सवाल को।
ठीक ना। जब जब समय बनेगा तब तब आपके फॉर्मूले आएंगे, तब आप देखेंगे फॉर्मूले को, उसके बाद फिर कहेंगे नहीं ये फॉर्मूला नहीं, ये होता है फॉर्मूला। आप देखने से ही फॉर्मूले कुछ याद हो जाते हैं, कुछ का सारे फॉर्मूले जितने ही रिविजन करेंगे उतना ही, ठीक ना। ये हमेशा याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद से जो सबसे ज्यादा हम वही पढ़ाएंगे जो सबसे अधिक बोर्ड में पूछता है, ठीक ना, अधिक नंबर का। जैसे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, अलजेब्रा में अलजेब्रा के बाद आएंगे, जो भी होता है उसके बाद चैप्टर होता है। पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, अच्छे से पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा, वो भी समझ के। ये नहीं कि सिर्फ खत्म किया जाएगा, बुक खत्म नहीं, आप हर एक क्वेश्चन को बस लगा सके वही ट्रिग्नोमेट्री समझिए कि आप अच्छे से पढ़ लिए। ये नहीं कि आप पूरे बुक को खत्म कर लिए। बहुत सारे बुक पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे बुक। मान लीजिए किताब मतलब कॉपी आप बुक खत्म करेंगे, हाँ सर हम पूरा बुक पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही पूरा पढ़ लिए, और ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन साधारण सा भी क्वेश्चन आ गया, पास लगे दिमाग हिल गया कि कैसे आया, कैसे बनेगा ये, ठीक ना। ऐसा नहीं, ऐसे तरीके से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जितना पढ़े हैं, जिस लेवल लाइक पढ़े हैं, उस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बनना चाहिए। ऐसे बनना, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई भी चैप्टर हो, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है और चैप्टर पढ़ लिया, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है उस तरह से थोड़ा टाइप इधर उधर करके, तो बनना चाहिए। तब समझिए कंसेप्ट आपका क्लियर है। अन्यथा ना क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं। मैथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर हालत में। ये नहीं कुछ बायोलॉजी नहीं है, चाहे साइंस नहीं है, चाहे हिस्ट्री नहीं है, ये आप याद कर लिए, नहीं समझ में आया चलिए कोई बात नहीं, हम रट लेंगे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं काम चलना चाहिए। अगर रटने वाली बात अगर मैथ में चल रहा है ना, तब आप समझिए कहीं ना कहीं आपको समझिए आप ही में ही, चाहे जो आप जो भी होगा, कमी आप में ही होगा। अगर रटने की बात इसमें आ गया मैथ में, तो ठीक ना, कमी हमेशा आएगा। मैथ रटना शुरू कर दिए तो आप में कमी होने लगेगा, ठीक ना। मैथ को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो समझिए ऑटोमेटिक क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, थोड़ा बहुत इधर से भी मॉडिफाई करके भी आएगा पेपर में, आप सोल्यूशन कर लेंगे। नहीं तो आप अगर लग गए किताबी कीड़ा बन गए कि नहीं हमारे किताब में तो सर यही पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अंक चेंज कर दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि थोड़ा सा बस क्वेश्चन पे इधर उधर कर दिया जाता है ना, तो बच्चे नहीं बना पाते हैं और कहते हैं सर ये पेपर ही पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए थे, जो कि हम पढ़ भी नहीं चुके हैं। अरे पढ़ने की बात नहीं है, बात यह है कि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है सबसे पहले। अगर नहीं कर रहे कंसेप्ट क्लियर, तो आप बहुत ही दिक्कत होने वाला है आने वाले समय में भी। यहाँ हमारे क्लास 10 को पास करने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 के बाद ऊपर भी पढ़ाई करना है। ये अब मान लीजिए अगर मैथ्स ले लेते हैं आप, इंटर क्लास में जो भी ले लेते हैं, अगर लेते हैं बच्चे भी लेते हैं, मैथ्स से कब तक भागेंगे, इंटर तक भागेंगे। इंटर के बाद आपको किसी न किसी जॉब की तैयारी करेंगे, उसमें मैथ पूछेगा ही पूछेगा, तब कहाँ भागिएगा, ठीक है। तो जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और ये कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से पढ़ते हैं, या जहां भी पढ़ते हैं, या घर में पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक ले कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक ले उस सवाल को बनाते रहिए, जब तक आप पूछते रहिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तब जाके आपको मैथमेटिक्स जो होता है, जो मैथ होता है, समझ में आएगा। और इसके आगे क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाएगा, आपको बनना ही बनना है, आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले जितने लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, क्योंकि अभी इससे आगे भी जब पढ़ा जाएगा ना, जब अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाइएगा, 11th और 12th में जाइएगा, तब बहुत इससे भी और भी आगे फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन क्लास 10 तक इतना ही अभी जानकारी रखना है हम लोगों को, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, चाहे आपको जैसे हम बताए हैं कंसेप्ट, अभी पिछले वीडियो में जाइएगा, उसे देखिए कैसे कैसे फॉर्मूले में ये बन कराया, कैसे आया है, प्रूफ भी करा दिए हैं, और ये मान भी बताए हैं कि कैसे निकला है, कैसे नहीं निकला है, ठीक है। ओके, चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और एक बार फीस देख लीजिए। जब भी फॉर्मूला याद ना है, एक बार वीडियो जरूर चला के देखिए कहाँ पर हुआ, कैसे फॉर्मूला होते हैं, चाहे इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, एक ही बोर्ड में सब आ गया है फॉर्मूले, ठीक ना। कुछ फॉर्मूले छूट गए होंगे हमसे तो कोई बात नहीं, उस फॉर्मूले को क्लियर कर लिया जाएगा अगर छूट गया हो तो, ठीक है। ओके, अब यहां से जो हाँ एक चीज और, जो क्वेश्चन नंबर जो एसएफ बुक जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके हैं, ठीक है। 3 कुछ हो गए, 4 तक भी शायद क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। 4 तक तीसरा से क्वेश्चन बताना है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बनेगा, कैसे सोल्यूशन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपका